नमस्कार दोस्तों, प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम कौन नहीं जानता, जिनका नाम इतिहास में हमेशा वीरता, शौर्य, देशभक्ति और बलिदान जैसे गुणों के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपने राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ के उदयपुर शहर में बने प्रताप गौरव केंद्र में, जहाँ स्थित है महाराणा प्रताप की 57 फुट ऊंची मूर्ति और उनके जीवन में घटित कुछ जानकारियों के बारे में बताने वाला म्यूजियम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप जी तथा उनके शौर्य और पराक्रम की जानकारी देश विदेश में जन जन तक पहुंचे और हल्दी घाटी युद्ध के ओरिजिनल फैक्ट्स के बारे में सबको नॉलेज मिल सके, इसी मकसद से उदयपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति का गठन कर और इतिहासकारों से चर्चा करके प्रताप गौरव केंद्र बनना डिसाइड हुआ। दोस्तों, पहले तो संघ के मेंबर्स ने अपने लेवल पर कैंपेन शुरू किया, फिर धीरे धीरे समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिला तो 18 अगस्त 2008 को इस केंद्र का शिलान्यास किया गया और 9 दिसंबर 2016 को ये म्यूजियम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। और अभी भी इस सेंटर में कई सारे म्यूजियम, रोपवे आदि कंस्ट्रक्शन के फ्यूचर प्लान्स हैं, जिनका काम अभी चल रहा है। दोस्तों, प्रताप गौरव केंद्र ज्योग्राफिकली उदयपुर के नॉर्थ में सिचुएटेड है और उदयपुर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 8 किलोमीटर है तथा डबोक एयरपोर्ट से इसकी दूरी 27 किलोमीटर है। और शहर में आने के बाद यहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑटो, बस, कैब या बाइक जैसे साधन आसानी से मिल जाएंगे। इस म्यूजियम की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम की 6 बजे तक है और यहाँ का टिकट 100 रुपए प्रति व्यक्ति है। आप इसका टिकट ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाकर भी बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, ये म्यूजियम 2 भागों में बटा हुआ है, एक रोड के इस तरफ जहां महाराणा प्रताप जी की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है और दूसरा उस ओर जहां म्यूजियम और अन्य एक्टिविटीज होती हैं। तो प्रताप गौरव केंद्र में आते ही हमारा परिचय हुआ यहाँ के मार्केटिंग मैनेजर श्री मनीष जी से। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी यहाँ पे चल रहे प्रकल्पों के बारे में। नमस्कार। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ जी, जहाँ पर महाराणा प्रताप की 57 फीट की मूर्ति लगी हुई है। महाराणा प्रताप की आयु 57 साल थी, इसलिए महाराणा प्रताप की मूर्ति 57 फीट की है। जी जी। इसे हमने एक राष्ट्रीय तीर्थ कहा है, आदर्श का केंद्र है, जहाँ पर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में विजय हुए थे। उसको चिन्हित करते हुए यहाँ पर हल्दी घाटी विजय युद्ध दीर्घा है, जहाँ पर बताया गया है कि महाराणा प्रताप ही हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुए थे। क्योंकि आज की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें अकबर को महान बताया जाता है, जबकि वास्तव में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप महान थे। यहाँ पर विजिट करने के अंदर लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है, जिसमें हम हल्दी घाटी विजय युद्ध दीर्घा, मेवाड़ रत्न दीर्घा, मैकेनिकल लाइव मॉडल्स, भारत दर्शन, लाइट एंड साउंड शो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, चित्र प्रदर्शनी, राजस्थान दीर्घा, ऐसा करके हम सभी यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक भक्तिधाम मंदिर है, जहाँ पर मेवाड़ के 9 मंदिर बने हुए हैं। श्री राम दरबार है, चामुंडा माता है, सावला जी है, एकलिंग जी है, गणेश दरबार है, ऐसे करके 9 मंदिर है। ये यहाँ पर भारत माता का मंदिर है, जहाँ पर हम पहुँचकर दर्शन करते हैं और भारत माता की वंदना करते हैं। ये लगभग 6 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई और ये एक टूरिस्ट पॉइंट है और यहाँ पर उदयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, बल्कि पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। इससे विजिट करने में लगभग 1.5 घंटा लगता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को, इतिहास को सही जानकारी देकर सभी को प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों, मनीष जी को धन्यवाद देकर और यहाँ चल रहे प्रकल्पों की जानकारी पाकर अब मैं चल रहा हूँ आगे म्यूजियम की ओर। दोस्तों, यहाँ पर सभी जगह कैमरा अलाउ नहीं है, जैसे कि लाइट एंड साउंड वगैरह में वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। तो मैं आपको बाहर से जितना मैं दिखा पाऊंगा उतना दिखाने का प्रयास करूंगा। पूरा देखने के लिए आपको स्वयं यहाँ आना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। ये प्रताप गौरव केंद्र का फ्रंट हिस्सा है दोस्तों। ये जो फ्रंट से हम देखते हैं, एंटर करते हैं म्यूजियम के अंदर, तो हमें इस प्रकार से दृश्य दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले महाराणा प्रताप जी का मान सिंह पर भाले से आक्रमण करते हुए हल्दी घाटी युद्ध का एक दृश्य मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध, संत रविदास, महावीर जी, शंकराचार्य, भीमराव अम्बेडकर, श्री रामचंद्र, कृष्ण जी, चाणक्य, सुभाष चंद्र बोस, शिवाजी महाराज, विवेकानंद जी, परशुराम जी, वीर सावरकर जी और गांधी जी जैसे अन्य कई सारे सेनानियों के मूर्ति है। और ये महाराणा प्रताप जी का बहलोल खान का घोड़े समेत वध करते हुए का एक मूर्ति। यहाँ पे दोस्तों आपको फोटोग्राफी करवा सकते हैं आप राजस्थानी पोशाक में। 150 रुपए इसका शुल्क है, तो बच्चे बूढ़े सभी करवा सकते हैं।
ये म्यूजियम के बाहरी हिस्सा है दोस्तों। यहाँ से हम सीढ़ियों के माध्यम से अंदर जाएंगे। ये हल्दीघाटी म्यूजियम के अंदर जाने से पहले बाहर जो हल्दीघाटी संग्राम के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके। किस तरह से उन्होंने व्यू रचना की थी, किस तरह से प्लानिंग की थी। यहाँ पे दोस्तों कुछ ये महाराणा प्रताप जी अपने सलाहकारों के साथ में करते हुए का मॉडल बना हुआ है। और दोस्तों कैमरा अलाउ नहीं है, मैं सारा कुछ तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ जो भी मैं दिखा पाऊंगा, जितने की मतलब अनुमति है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जो स्थिति थी जब मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया था उसको मॉडल के माध्यम से दिखाया गया है। और जो महाराणा प्रताप जी की भील सेना थी उनको मॉडल के माध्यम से दिखाया गया है। ये महाराणा प्रताप जी अपने प्रिय चेतक घोड़े के साथ, ये जितने भी आप देख रहे हैं मूर्तियां, ये सब वो योद्धा थे जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप जी का साथ दिया था। उन सब के यहाँ पे ये मॉडल बना के रखवाए गए हैं आम जनता को परिचय देने के लिए। दोस्तों यहाँ आने का एक फायदा जरूर ये मिलेगा आपको कि आपको यहाँ गाइड एकदम फ्री मिल जाएंगे जो सबको आपको अच्छे से एकदम डिटेलिंग में समझा पाएंगे। यहाँ पे विवरण लिखा हुआ है हल्दीघाटी में, शहीद लोगों का नाम वगैरह सबका पूरा डिटेल्स है। ये महाराणा प्रताप जी महादेव जी के जो भक्त थे एकलिंग जी के। इस म्यूजियम से बाहर आने के बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा रत्न दीर्घा यानी मेवाड़ के जो रत्न हुए उनके मॉडल्स यहाँ पे मूर्तियां रखी गई हैं, तो आप उनका दर्शन कर सकते हैं। ये हरित ऋषि जी हैं, ये बप्पा रावल जी मेवाड़ के संस्थापक। ये हमारे गोरा और बादल जी सब मेवाड़ के योद्धा। महारानी पद्मिनी जी, महाराणा सांगा जी, पत्ता चूंडा, जयमल जी, कल्ला जी राठौड़। ये जो पठान जो भी युद्ध में साथ में थे, जिन्होंने भी साथ दिया था युद्ध में, उन सबका यहाँ पे इन मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। और ये दोस्तों मेवाड़ की जो स्फूर्ति दीर्घा, यहाँ पे इस हॉल तक ही हमारे को एंट्री है, उसके आगे आप कैमरा नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पे लाइट एंड साउंड है, तो वहाँ कैमरा अलाउ नहीं करते। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये हॉल के दर्शन करा सकता हूँ। बाकी सामने जो गेट दिख रहा है वहाँ से अंदर कुछ 8-10 कमरे हैं, वहाँ पर उनमें लाइट एंड साउंड होता है। ये इस म्यूजियम के बाहर पीछे की तरफ एक पॉन्ड बनाया हुआ है जिसमें लाइट एंड साउंड बाहर की तरफ भी होता है शाम के समय, लेकिन अभी ये बंद है दोस्तों। अभी इसका काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए अभी चालू नहीं है। ये इस म्यूजियम के बाहर की तरफ एक चाय कॉफी के लिए कैफे है, यहाँ पे आप चाय पानी कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम ऊपर जाते हैं तो हमारे को एक और लाइट एंड साउंड का एक हॉल मिलता है जिसमें यहाँ पर इसकी जो बाहर की गैलरी है उसके अंदर अलग अलग कमरे बने हुए हैं। उनमें जितने भी महान जो संत हुए देश के, हमारे भारतवर्ष के, उन सभी का, जिन्होंने जो बड़े बड़े ख्यातिपूर्ण जितने भी व्यक्तित्व वाले थे, उन सबके में फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। जिन्होंने भी बलिदान दिया था देश की स्वतंत्रता में, जिन्होंने महान काम किए थे, महान जितने भी लोग थे, उन सबका यहाँ पे फोटो फ्रेम किए हुए हैं। और दीवारों पर जो भित्ति चित्रों के माध्यम से भी काफी सारी जानकारी दी गई है। अगर आप यहाँ आएंगे तो काफी नॉलेज मिलेगा दोस्तों। इसको घूमने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा अगर आदमी इंसान ढंग से घूमे तो। फिर ये जो राइट साइड में आप गेट देख रहे हैं, इस गेट के अंदर एक और लाइट एंड साउंड चलता है जिसमें हमें पूरे देश में जितने भी तीर्थ स्थान है उनके बारे में बताया गया है। फिर उससे बाहर निकल के दोस्तों मैं ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे ये एक ऐसा मंदिर है बना रखा है जिसमें जो मेवाड़ के जितने भी देवी देवता हैं उन सभी का यहाँ पे मंदिरों के छोटे प्रारूप यहाँ पे बनाए गए हैं। दोस्तों मेवाड़ के शासक पराक्रमी होने के साथ ही काफी धार्मिक भी थे, जिसके कारण उन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में कई मंदिरों के निर्माण भी करवाए। उन्हीं में से कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिरों के छोटे प्रारूप यहाँ इस भक्ति धाम में स्थापित किए गए हैं, जिनमें सिद्धि विनायक मंदिर, श्रीनाथ मंदिर, चारभुजा जी, एकलिंग जी, सावरे सेठ जी, चामुंडा माता जी, केसरिया जी, राम दरबार जी मंदिर, जो कि बहुत सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। प्रताप गौरव केंद्र के पास उदयपुर के एरियल व्यू का नजारा लेने के लिए हेलीकॉप्टर की हवाई यात्रा की सुविधा भी आपको मिल जाएगी, जिसका किराया कुछ 4000 रुपए से स्टार्ट है। इसके बाद भक्ति धाम से आगे चलने पर हमें दिखाई देते हैं राजस्थान का गौरव कहलाने वाले महापुरुषों और संतों की दीर्घा, जिनमें प्रत्येक का विवरण आपको उनके ऊपर लगे बोर्ड में मिल जाएगा।
दोस्तों प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के दर्शन करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक श्री मोहन भागवत जी, संत कथावाचक मुरारी बापू एवं साध्वी रितंबरा जी जैसे अन्य कई बहुत सारे बड़े बड़े संत और पॉलिटिशियन यहाँ पधार चुके हैं। यहाँ से आगे चलने पर आपको मिलेगा क्रांति दीर्घा और महाराणा प्रताप जी की चित्र प्रदर्शनी। और इसी प्रांगण में एक हॉल में महाराणा प्रताप के ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है जो करीब 20 मिनट की होती है। और ये प्रताप गौरव केंद्र का एक मॉडल रखा गया है यहाँ पे। इसी एरिया में एक भामाशाह विक्रय केंद्र भी है जहाँ पर आपको भारतीय शिल्पकारों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स होलसेल रेट पे मिल जाएंगे। घर में सजावट के काम आने वाले इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाए तो इनमें आपको शीशम की लकड़ी तथा मार्बल स्टोन से बने आइटम और महाराणा प्रताप की मूर्तियां, भगवान की मूर्ति और हल्दी घाटी के प्रसिद्ध शरबत और गुलाब जल आदि भी मिल जाएंगे। इस शॉप को देखने के बाद हम आ जाते हैं म्यूजियम के बाहर की ओर और यहाँ पर राम भक्त हनुमान जी तथा गजराज जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ से आगे जाने के बाद ये जो सीढ़ियां हैं ये सीधी भारत माता मंदिर की ओर ले जा रही हैं हमें। ये हम आ गए हैं भारत माता की मंदिर के अंदर। ये भारत माता की एक सुंदर प्रतिमा जिसको आप देख रहे हैं। इसके आसपास जो ये हिल्स आपको दिखाई दे रही हैं दोस्तों, इसे टाइगर हिल्स कहा जाता है। अब हम जाएंगे म्यूजियम के ऑपोजिट साइड जहां पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 57 फुट ऊंची प्रतिमा है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ इस चौक में जहाँ पर वो मूर्ति है। कुछ 100 से 150 सीढ़ियाँ चढ़ के मुख्य प्रतिमा तक आप पहुँच सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों दर्शन कीजिए वीर महाराणा प्रताप जी की 57 फुट ऊंची इस भव्य मूर्ति का। मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी गई संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, क्लिक सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी अन्य वीडियो के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं।